जय हिंद दोस्तों। राहुल गुप्ता एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। जैसे कोई भी हो, जैसे पूरा शुरू से सीखना चाहे आराम से बहुत बिल्कुल सरल भाषा में सीख सकता है। जैसे करण करण को हम जैसे लिखेंगे इंग्लिश में KARAN करण। ऐसे ही मदन हो गया, अंबर हो गया, आकाश, साधना, मेघा, महिमा, मोहन, आदर्श, अनुष्का, सौरभ, अभिषेक, गरिमा, नितिन, संतोष, देवेंद्र। इसको सिंपल तरीके से आप भी बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, बिना सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा सा चाहिए इसके लिए हमें। देख सकते हैं इसके माध्यम से इसको अच्छे तरीके, जैसे मान लीजिए जैसे होता है, जैसे गणित को लगाने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है, सेम वैसे भी इसको याद करना पड़ेगा हमें अच्छे तरीके से। फिर इसके माध्यम से हम अच्छे से सब कुछ कवर कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको समझ लेंगे तो। देखेंगे अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला। वर्णमाला होता है अल्फ़ाबेट, तो वर्णमाला जैसे मान लीजिए जो माला बनता है मोतियों से मिलकर बनता है, कई मोतियों से मिलकर माला का निर्माण होता है, वैसे ही वर्णमाला जैसे स्वर और व्यंजन को मिला के वर्णमाला बनता है। तो हम इसको समझेंगे। जो स्वर होता है, स्वर स्वतंत्र होता है, वो बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं। लेकिन हम जो व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, हम उसको बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। जैसे क क यानी कि क, अगर क बोलते उसमें तो इसकी स्वर अ की मात्रा उसमें आएगी, इसलिए उसको बोलते हैं क। अगर आधा बोलेंगे तो स्वर हलंत लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं क। तो अब देखेंगे इसकी स्पेलिंग, देखेंगे अ की बहुत शांति से और आराम से देखेंगे, और साथ में उच्चारण भी करेंगे। जैसे अ का उच्चारण क्या होता है? अ का उच्चारण होता है ए। आ जैसे अ बोलेंगे, थोड़ा सा मुंह खुल रहा है। आ बोलेंगे थोड़ा सा बड़ा खुल रहा है। आ आ से होता है जैसे मान ली आम, आकाश, आ, तो डबल ए। हम इसका उच्चारण ए से भी करते हैं, ए का भी प्रयोग होता है। वैसे ई जैसे सुमित, मीत, तो छोटी की मात्रा है, तो इसका प्रयोग हम करते आई से। बड़ी बड़ी जैसे मान लीजिए शिवानी, शिवानी, नी पे बड़ी की मात्रा लगेगा, तो इस पर क्या लगाएंगे, लिखेंगे। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी होती है डबल ई, और इसका आई का भी यूज होता है इसमें। यू जैसे मान लीजिए मुकेश, तो इसका स्पेलिंग होता है यू। बड़ा का स्पेलिंग होता है डबल ओ होता है। ऋषि का होता है RI। ए का होता है ई, जैसे मुकेश, के में क्या है? ए की मात्रा है। ए को हम बोलते हैं AI। ओ को ओ, औ को AU। अंग भी होता है AN, अंग। AH। ये हो गया हमारा स्वर, यानी उच्चारण कैसे करते हैं? इसे आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ऐसे ही नाम हम लिखेंगे किसी का भी। जैसे मान लीजिए लिखना है मोहन, बोलिए मोहन। मुंह पे क्या आ रहा है? ओ की मात्रा है, मोहन, तो MO लगेगा तो मुंह हो जाएगा, ठीक है, मोहन। जैसे मान लीजिए कौशल। जैसे अंग जैसे मान लीजिए पंकज, संजय। कुछ भी स्वर किसी का भी नाम लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए बढ़ाओ, जैसे मान लीजिए पूजा। बड़ी की जैसे मीरा। ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है क की स्पेलिंग होता है KA। वैसे इसको अगर हम पढ़ेंगे, वैसे हम इसको पढ़ते हैं क धन अ इक्वल टू क्या होता है? क, यानी कि आधा क का होगा K प्लस
अ का होता है स्पेलिंग, यानी कि क में जो है स्वर छिपा हुआ है, अ की मात्रा इसमें छिपा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ते हैं क। वैसे अगर इसकी स्पेलिंग क का के होता है, नहीं, गलत है, क, इसको पढ़ेंगे क, इसमें अ जुड़ जाएगा तब इसको पढ़ते हैं क, तब इसको पढ़ेंगे क प्लस ए इक्वल टू के ए। अब इसकी पूरी इसकी स्पेलिंग हुई के ए, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से और सरल भाषा में। ख, ख, के एच ए। ग का क्या होगा? ग का होगा जी, जी ए से ग। घ का क्या होगा? जी एच ए। अंग का क्या होगा? अंग, एन जी ए। कहीं कहीं इसका एन ए भी लगता है, यूज होता है, इसका भी प्रयोग होता है, एन ए का भी प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही च, च जैसे च से चंचल, तो च, सी एच ए, सी एच ए। छ, छ छाता, छ से छाता, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सी डबल एच हो, एच यहाँ पे तो डबल एच होगा, डबल एच ए, डबल एच ए। फिर ऐसे जे, ज का होगा जे, जे ए, जे ए से ज। ऐसे झ, झ, झ से झंडा, झ से झरना, तो यहाँ लिखेंगे जे, एच जुड़ जाएगा इसके अंदर, जे एच ए, झ। यहाँ का होता है देखिए वाई एन भी होता है, वाई एन ए एन इया, और एक होता है एन ए भी इसका प्रयोग करते हैं, एन ए इया। वैसे भी ट, ट, ट का क्या होता है? टी, ठ। उच्चारण साथ में करेंगे तो जैसे नाम, जैसे इसका, जैसे मान लीजिए हम नाम लिखते हैं तो इसका प्रयोग होगा, तो ठ, ठ से टी एच, टी और एच होगा। ऐसी ड, ड, ड का क्या होगा? ड, डी, ड से डमरू। ढ, ढ से क्या होता है? ढक्कन, तो क्या होगा? सिर्फ एच जोड़ देना, यहाँ पे ए लगा देंगे, ए ए ए डी एच, डी एच ए। ढ, ट ठ ड ढ, अड़, अड़ का क्या होगा? एन ए। अब पढ़ेंगे सेम ये जो ट ठ ड ढ अड़ है, सेम त थ द ध न, सेम इसकी स्पेलिंग सेम यही होगा, देखेंगे। त, टी ए, थ, थ से थर्मस, टी एच ए। द का क्या होगा? डी ए, ध से धनुष, क्या होगा? डी एच सिर्फ जोड़ देंगे इसमें, डी एच ए। एन का क्या होगा? एन ए, न, न नकुल, न। ऐसे होगा प, प का क्या होगा? देखेंगे पी, पी से क्या होगा? पी ए से प। फ का क्या होगा? पी एच ए से फ। ब का क्या होगा? बी ए, बी ए से ब, ब, ब। भ, भ का क्या होगा? बी एच ए, भ, भ से भालू। म से एम, एम ए, म से मछली, म से मयंक, कुछ भी लिख सकते हैं। य, वाई, य से यज्ञ, वाई ए, वाई ए य। र, आर, आर ए से र से राहुल, र से राम। ल का क्या होगा? एल, एल ए, ल। व का क्या होगा? वी, यस एच से क्या होगा? स, यस एच ए, स। स से षटकोण भी पढ़ते हैं, मूर्धन्य स भी इसको पढ़ते हैं, तो इसका भी सेम यही होगा, एस एच ए, सेम वही होगा, यस एस एच ए। इसका भी होगा स, ये छोटा स है, तो इसका सिर्फ एच नहीं, इसमें एच का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल इसका एच का प्रयोग नहीं होता है। स से षटकोण या मूर्धन्य स इसको बोलते हैं, तो इसका यस एच ए होगा। स, छोटा सा का क्या होगा? एस ए। वैसे इसका क्या होगा? ह का क्या? एच ए। छ से छतरी का क्या होगा? के एस एच ए। ये आधा क और छ से, ये छ के क और स से मिलकर बना होता है, इससे मिला होता है और क से मिलकर बना होता है, छ, के एस एच ए। छ से छतरी। त्र से त्रिशूल का भी सेम होगा, टी आर ए, त्र, त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी का क्या होगा? जी वाई ए, गियम,
जे जी ज्ञ जी वाई ए ज्ञ जैसे ज्ञानी। बहुत ही इसको अच्छे से याद कर लेंगे हम बढ़िया से। दोबारा देखेंगे, हम इसको रिपीट करेंगे एक बार। के ऐसे क, के ऐसे ख, जी ऐसे ग, जी एच ऐसे घ, एन जी ऐसे अंग या ओ आर में अथवा एन ए, यानी इसका ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, देखने को मिलता है, यूज होता है इसका। सी एच ए से च होता है, सी डबल एच ए से छ से छाता छतरी, छ दूसरे तरीके से भी बनाते ऐसे करके। और ज का क्या होता है, जे ए से ज, जी एच ए से झ, वाई एन ए या एन ए का वैसे इसका देखने को बहुत कम यूज होता है हिंदी में, अंग और इया का। ट, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से ड़, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। फिर प का पी ए प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म। फिर ऐसे होगा वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी से व, एस एच ए से श, एस एच ए से श, एस ए से स, एच ए से ह, के एस एच ए से छ, छ से छतरी, टी आर ए त्र, जी वाई ए ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञ। सी हम ऐसे पढ़ेंगे। अब इसको भी, ये थोड़ा विशेष है। इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, जैसे एजुकेशन हम देखते हैं आपको, एजुकेशन E D U C A T I O N, एजुकेशन में हमें 5 स्वर बिल्कुल मिल जाएंगे, ए ई आई ओ यू। देखिए ए ई आई ओ यू, यानी कि जो एजुकेशन हम लिखते हैं, एजुकेशन तो शिक्षा होता है, इसका वर्ड मीनिंग होता है, अर्थ होता है। ये ए ई आई ओ यानी कि मतलब जो है 5 स्वर इसी एजुकेशन के अंतर्गत शामिल है, मिल जाता है। एक ये वो शब्द भी है और इसके अंदर स्वर भी आ जाते हैं, सारे सभी स्वर आ जाते हैं इसके अंदर, ऑल वॉवेल्स। क्लियर। और हिंदी में स्वर होते हैं 11 होते हैं, 11 सॉरी। तो इसको विशेष रूप से देखेंगे, जिसका प्रयोग होता है, हम नाम लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका हम देखेंगे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। स्र, एस एच आर ए, स्र। प्र, पी आधा प है, पी आर ए, र पूरा है, प आधा है, प्र। अस्क, छोटा सा है तो यस लगेगा, यस के, अस्क, अस्क, अस्क। अस्म, तो यस एम ए, अस्म। व का क्या होता है, डब्ल्यू। यहाँ तो मैंने लिखा था उसमें वी का व लिखा था, डब्ल्यू से भी क्या होता है, वी होता है, डब्ल्यू से भी वी होता है, वी का भी प्रयोग होता है, डब्ल्यू का भी प्रयोग होता है। क्री के आर आई, जैसे री, कृष्णा हो गया, जैसे कृपाल हो गया, इसका प्रयोग होता है। प्ल, तो लिखेंगे पी एल ए, ये आधा र, ये जो है आधा र होता है, इसका प्रयोग करते हैं आधा र का। ये भी र है, ये र है, ये भी र है, ठीक है। और ये भी र है, तो इसका देखेंगे, ये इससे पहले इसका प्रयोग होगा आधा र का, आर एम ए, म पूरा है, आधा र है, तो आर एम ए, प, पी ए, जैसे अंग बोलते हैं, अंग, ए एन से होता है अंग, तो ऐसे पंग। तो ऐसे सारे स्पेलिंग इसके अंदर, सारे संजय, ये सारा सब कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत ही। अब ये जैसे मान लीजिए देवेंद्र हम बोलते हैं, प्रयोग कर देवेंद्र, महेंद्र, हरिश्चंद्र, तो इसका प्रयोग होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। एन का प्रयोग पहले करेंगे, पहले एन लिखेंगे, फिर द का इस पर लिखेंगे डी, एन डी, फिर आर का प्रयोग करेंगे, आर। देखिए नरेंद्र, तो ए का प्रयोग यहाँ, इसमें ए का प्रयोग करते हैं लास्ट में, नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, एन डी आर है, सब ठीक है। जैसे मान लीजिए देवेंद्र लिखना है तो डी ई वी ई एन डी आर है, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको बढ़िया से बेसिक से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 खड़ी लिखेंगे। 12 खड़ी का मतलब इसके आधार पे होगा। फिर हम अब इसके बाद देखते हैं 12 खड़ी।
12 खड़ी, कॉन्सोनेंट विद वोवेल साइंस। जो स्वर था सेम वही है, इस 12 खड़ी का मतलब 12 इसमें अक्षर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ऐसे इसका हम उच्चारण करते हैं 12 खड़ी में। अब इसका स्पेलिंग क्या है, सेम वही स्पेलिंग है 12 खड़ी में। 12 खड़ी में सेम इसका प्रयोग करते हैं। क, का, की, कु, के, को, कौ, कं, कह। अब स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं हमें करना है, सेम मैंने जो पीछे लिखवाया था। क का स्पेलिंग के होता है। अब क का स्पेलिंग क्या होता है, क का स्पेलिंग के होता है। हमें सिर्फ स्वर सिर्फ रख देना है यहाँ पे का। तो यहाँ पे के डबल ए लिख देंगे। ए इसका ये भी हम लिख सकते हैं। वैसे ही कि, तो कि में एक छोटी की मात्रा है, तो हम छोटी की मात्रा में आई लगाते हैं। वैसे बड़ी की मात्रा जैसे की जैसे मीरा खीरा, तो बड़ी की मात्रा आ रही इसमें, तो डबल ई का प्रयोग करते हैं, आई का भी प्रयोग हम करते हैं। वैसे के यू कू, के डबल ओ के ई, के ए आई कै, के ओ को, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कं, के ए से कह, यानी ह इसमें आ रहा तो एच लग जा रहा है, के ए एच। तो सेम बिल्कुल 12 खड़ी, बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ इसको आप समझ लेते, इस कंसेप्ट को आप समझ लेते तो नाम बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। सिर्फ इसी के आधार पे है आपको मिलाकर लिखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी के अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इसी बेसिक इस बेस पे आप इसको मतलब अपना नाम लिख सकते हैं। इसी के अंदर सब नाम आ जाएगा A to Z। अब हम नाम लिखेंगे, लिखना सीखेंगे बहुत बेसिक से अच्छे तरीके से। जैसे हमें लिखना करण, जैसे सुनील लिखना, जैसे हमारे सुनील, जैसे सु, यानी पहले हम कुछ नहीं करना, हमें लिखना सिर्फ स मैंने लिख दिया। फिर क्या मैंने इस पे स पे कौन सी मात्रा लगा, छोटा ऊ, तो यानी छोटा ऊ मैंने छोटा ऊ लिख दिया। इसके बाद क्या किया मैंने, लिख दिया सु, यानी स छोटा ऊ लगा दिया, सु हो गया। मिलाने के बाद सु, ये वैसे आधा इसको मतलब आधा स है, तो क्या पढ़ेंगे स, और प्लस ऊ प्लस नील का लिखना है तो न प्लस छोटी, तो छोटी लग गया, सुनी हो गया सुनी। ल का क्या होगा, ल, सुनील। तो इसकी इंग्लिश में कैसे हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमारी स छोटा स, मतलब छोटा स का स्पेलिंग क्या होता है, यस होता है। आधा स है, आधा स, तो इसका मतलब आधा स का मतलब आधा ही हम लिखेंगे, ए का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। फिर इसमें छोटा ऊ का मात्रा क्या है, छोटा ऊ की स्पेलिंग क्या है, हमने क्या आपको बताया था, यू, तो यू हो गया। फिर एन का मतलब स्पेलिंग एन होता है, एन, और छोटी की मात्रा होता है आई, यानी ल का स्पेलिंग एल, यानी सुनील हो गया। सिर्फ सेम ऐसे ही आपको करना है, सभी में, सभी स्पेलिंग में ऐसे ही आपको करना है। अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए करण का हमें लिखना करण, तो करण का स्पेलिंग क्या होगा, बहुत आसानी से क का स्पेलिंग लिख दीजिए आपका के, र का स्पेलिंग लिख दीजिए र, आर, न का स्पेलिंग लिख दीजिए एन। हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें। बोलिए क का स्पेलिंग मैंने आपको क्या लिखा था, के ए, कुछ नहीं करना, यानी कि दो देखिए, के और आर के बीच, के और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ए का प्रयोग होगा, यानी कि इसमें दोनों में कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अ की मात्रा है दोनों में, यानी कि अ की मात्रा है इसमें, तो इसका मतलब इसमें एक अंदर ए का प्रयोग होगा, बीच में इसके अंदर कॉन्सोनेंट है दोनों तरफ, तो बीच में ए का प्रयोग करते हैं हम। और के ए आर यानी करण, र का स्पेलिंग मैंने आर ए लिखवा दिया था पीछे, तो के ए आर यानी करण हो जाएगा। लास्ट में देखिए करण, देखिए इस पे मतलब भार हमारा नहीं पड़ रहा, जैसे अ की मात्रा इस पे नहीं आ रहा, करण देखिए खत्म हो जा रहा है, करण। तो यहाँ पे लास्ट में हम प्रयोग नहीं करते हैं, ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, अ की मात्रा रहेगा तो किसी भी शब्द में। ऐसे हम मदन में लिखना बहुत ही आसान है, आप भी लिख सकते हैं इसको। देखिए ये MADAN, लास्ट में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मदन, देखिए म आ रहा है, द आ रहा है, न पे खत्म हो जा रहा है, मदन। ठीक है, लास्ट में अ की मात्रा किसी शब्द मतलब किसी भी शब्द अक्षर में लिखा हुआ है वर्ड में, तो हम क्या करेंगे, नहीं लास्ट में नहीं लिखेंगे, ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं। अंबर, ऐसे जैसे अंबर लिखा हुआ है, तो अंबर की स्पेलिंग कैसे होगी, AM, देखिए आधा म है तो आधा म का सिर्फ एम होगा, आधा अक्षर का सिर्फ एम ही होगा, मैंने आपको पीछे बताया था। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बी को पूरा लिखेंगे, BA, अंबर हो गया। सेम ऐसे ही
सेम ऐसे हम आकाश का लिखेंगे। आकाश, आकाश में देखिए डबल ए का भी लोग प्रयोग करते हैं और ए का प्रयोग, यानी कि आप एक भी कर लिखेंगे, एक अगर लेटर लिखेंगे तभी गलत नहीं होगा, सिर्फ सिंगल ए। आ ए के ए एस एच, आकाश। वैसे अनुराधा का अनुराधा आप भी लिख सकते बहुत आसानी से। जैसे ए, आप बोलिए साथ में, आप बोलते रहिए, ए एन। अब यहाँ पे क्या लगेगा बताइए आप, छोटा ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत आसान, छोटा की मात्रा क्या बताया, मैंने बताया था यू। अनु, राधा का क्या होगा, र की स्पेलिंग क्या होगी, आर होगी। मैंने क्या बताया था, डबल ए का प्रयोग, जहाँ डब आ होता है आप ए का भी यूज करते हैं, गलत नहीं होगा। आर ए, ध की स्पेलिंग क्या होती है, ध की स्पेलिंग हमें लिखना और कुछ नहीं करना। डी एच होता है, डी एच आ रहा है तो इस यहाँ पे प्रयोग क्या करेंगे, ए लगा देंगे, हो जाएगा अनुराधा। सेम ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे अतुल। अतुल की स्पेलिंग क्या होगी, ए टी, टी से क्या होता है ट, इस पर कौन सी मात्रा लगी, छोटा वो, तो क्या लिखेंगे यू। ल की स्पेलिंग क्या होता है एल, लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ल। सेम ऐसे ही करेंगे अनिल, ए एन, छोटी मात्रा आई लगेगा, एल। अनिल, ए एन आई एल, अनिल। सुनील, मुनील, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसी के आधार पे। आप स्वर और व्यंजन को अच्छे से याद कर लिए तो इसको मतलब नाम बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। राहुल, रा आर ए एच, छोटा यू है तो क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, ल एल, राहुल हो गए, राहुल। जानवी, जानवी की स्पेलिंग क्या होगी, जे जे ए, जा, जे जा, जे ऐसे हो गया जा। आधा है तो क्या लगेंगे, एच लगाएंगे, ये मतलब आधा अक्षर है तो उसके सामने स्वर नहीं, ई या ई आई ओ यू का प्रयोग नहीं करेंगे, आधा अक्षर के सामने स्वर का प्रयोग नहीं करते, इसके डायरेक्ट हम ये लिखेंगे न, एन। न की स्पेलिंग एन हो गया, न में न आ रहा है, जानवी, वी आई, जानवी, यानी कि बड़ी की मात्रा है, आई अगर लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, कोई फिक्स रूल्स नहीं है कोई, मतलब डबल ही लगाना है, ठीक है, ये भी सही है वो भी, दोनों सही है। प्रियंका, जैसे लिखना में प्रियंका, तो पहले क्या करेंगे, प की स्पेलिंग क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, पी आर, पी आर से क्या होता है प्र, तो हम लिखेंगे पी आर। अब इसमें कौन सी मात्रा, छोटी आई, प्री हो गया आपका, आसानी से सिर्फ मात्रा आपको रखना है, प्री, प्री। या य की स्पेलिंग क्या होता है, य, मैंने आपको बताया अंक की स्पेलिंग क्या होता है, ए एन होता है, ये ए एन, तो प्री एन। का आ रहा है ना, तो देखिए आधा न है, आधा तो इसके आगे स्वर नहीं लगाएंगे, तो क्या लिखे के ए हो, ई हो गया, पी आर आई वाई ए एन के ए, यानी हो गया प्रियंका, प्रियंका हो गया। ऐसे ही लिखना अमृता, अमृता की स्पेलिंग होगा ए एम आर, देखिए देखिए री की मात्रा है तो ए एम, एम का स्पेलिंग, री की मात्रा, री का स्पेलिंग क्या मैंने बताया था, आर आई, तो आर आई लग गया, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ स्पेलिंग रख देना आपको, ठीक है। त, ता, टी से, टी से त हो गया, टी ए से ता, अमृता। बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रयास करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे साधना, साधना का हम लिखेंगे बिल्कुल साधना, साधना, छोटा सा की स्पेलिंग क्या होती है, सिंपल से समझेंगे, छोटा सा की स्पेलिंग क्या होता है आप बताइए, श लिखेंगे, स पे कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, आ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे, ए का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, तो सा हो गया, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सा, ध से धनुष का क्या होगा, डी एच होगा, डी एच ए, सा ध पे क्या आ रहा है, ध बोलिए, ध, यानी ध बोलेंगे तो अ की मात्रा उच्चारण होगा, तो सा ध ना, देखिए लास्ट में ना आ रहा है, ना, तो ए लगाएंगे हम यहाँ पे, साधना, एस ए डी एच ए एन ए, साधना, एस ए डी एच ए एन ए, साधना। मेघा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ए डी एच एन ए भी लिख सकते, साधना, एस ए डी एच एन ए, साधना, तब भी सही होगा। मेघा, एम, एम पे मतलब कौन सी, मतलब एम है जो, इस पे कौन सी मात्रा लगा, एक, यानी ए की मात्रा लगा हुआ है, तो हमें ए की मात्रा क्या मैंने बताया था आपको, ई, तो यहाँ पे क्या करना, ई लिख देना है, फिर घ से घड़ी, यानी कि जी एच ए से क्या होता है, जी एच ए, यानी मेघा, एम ई जी एच ए से मेघा हो गया। ऐसे महिमा लिखना है, महिमा, तो बहुत ही आसान है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, महिमा, सहिमा, बबीता, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ मात्रा लिखना, सिर्फ अक्षर लेटर का जो स्पेलिंग होता है, जो मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है
कॉन्सोनेंट, उसका सिर्फ मात्रा का यूज करके स्पेलिंग सही से लिख देना और कुछ नहीं करना है। MHM, देखेंगे एम पे मात्रा कोई नहीं लगती, उच्चारण अ का हो रहा है तो क्या लिखेंगे म, बोलिए म, तो MA आ रहा है, अ का स्पेलिंग क्या होता है ए। म हो गया ही पे कौन सी मात्रा है छोटी की, क्या लिखेंगे आई। देखिए कुछ नहीं, मैंने क्या सिर्फ ये MHM लिख दिया, अब सिर्फ स्वर लिख रहा हूँ, मात्राएं लिख रहा हूँ AI, और यहाँ इसमें आएगा ए। अभी हो गया महिमा, MAHIMA, महिमा। ऐसे मोहन, MO की मात्रा, ओ की स्पेलिंग क्या ओ होती है HAN, मोहन। ऐसे लिखेंगे सोहन, SOHAN, सोहन। सोहन हो गया। ऐसे विजय का होगा VIJAY, विजय। ऐसे हम लिखेंगे विनय का, विनय का क्या होगा VINAY, विनय। अब ऐसे लिखेंगे सत्यम, सत्यम का स्पेलिंग क्या होगा ये मैंने बोला था आधा त है, आधा त का मतलब सिर्फ टी लिख देंगे, उसके आगे स्वर नहीं लगाना है। फिर वाई, फिर क्या वाई की स्पेलिंग क्या होगा YA होता है। एम का स्पेलिंग M, ए लास्ट में ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे TYAM, सत्यम हो गया। शिवम, सी का स्पेलिंग, ये स का क्या स्पेलिंग होता है SH होता है, छोटी की मात्रा आई। फिर वी का व हो गया VA से व, फिर M लगा देंगे, लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि शिवम देखिए नहीं आ रहा, शिवम लास्ट ए और नहीं आ रहा, शिवम यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। शिवानी, सेम है वही सेम, SHIVAN, देखिए डबल ई यहाँ पे, मतलब बड़ी की मात्रा मैंने डबल ई बताया था और आई भी बताया था, यानी कि अब आप आई भी लिख देंगे गलत नहीं होगा, कोई रूल फिक्स नहीं है। ऐसे लिखेंगे हम अंशिका का, अंशिका देखिए अंक की स्पेलिंग बताया था ना, बहुत आसान। देखिए अंक का स्पेलिंग क्या बताया मैंने AN, हो गया अंक हो गया ना। वो कुछ लोग कहेंगे मात्राएं इसमें बहुत कठिन, नहीं कुछ नहीं है, उसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, एक तरीके से समझ लीजिए। मैथ का जैसे जो फार्मूला होता है वैसे ये भी एक फार्मूला ही है, सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे मात्राएं को। मात्रा अगर अच्छे से याद हो गया तो इस नाम भी बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, किसी का भी नाम इंग्लिश में डिवाइड कर सकते हैं, डाइवर्ट हो जाएगा आराम से बहुत बढ़िया तरीके से। ANCSH का क्या SHI, फिर KA, अंशिका, अंशिका हो गया आपका ANSHIKA, अंशिका। अब ऐसे देखेंगे आदर्श, आदर्श की स्पेलिंग क्या होगी, आदर्श की स्पेलिंग हुई A, डबल ए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मतलब एक भी हुआ तो गलत नहीं होगा, ADAR। देखो आर मतलब देखो बताया था ना आधा र है, तो क्या करेंगे उसको पहले इससे पहले लिखेंगे इसको आर आधा र, इसके आगे स्वर नहीं लिखेंगे, फिर इसका स्पेलिंग लिख देंगे, आदर्श हो जाएगा ADARS, आदर्श। आदर्श मेरे भांजे प्यारे भांजे का नाम है, जिसको मैं कहता हूँ कलेक्टर बाबू। अब देखेंगे अनुष्का, अनु, देखिए छोटा यू लगा है, यू इसकी स्पेलिंग हुई छोटा का यू, तो अनुष्का देखिए आधा स है ना, इसका तो SH से स, आधा स, इसके आगे स्वर लगाने तो गलत हो जाएगा, अनुष्का हो जाएगा, अनुष्का। तो अनुष्का में लिखना तो यस है, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे फिर KA, हो गया अनुष्का। ऐसे लिखेंगे सौरभ, सौरभ लिखेंगे SAU, औ की स्पेलिंग क्या मैंने बताया था AU से औ। अब लिखेंगे सौरभ RABH, सौरभ। अभिषेक का ऐसे लिखेंगे अभिषेक ABHI, अभिषेक, SH होता है SH। अब इस एक की स्पेलिंग क्या मैंने बताया था ई से क्या होता है A, अभिषेक। जैसे मान लीजिए एक का वैसे उच्चारण देखिए, जैसे मान लीजिए अभिषेक, एक की मात्रा, इसमें एक की मात्रा लिख तो एक की मात्रा छिपा होता है, जैसे मान लीजिए हमें मेला बोलना, मेला, देखिए इसमें मेला, यानी इसमें लिखेंगे कैसे MELA, मेला, ई छिपा हुआ है इसमें, यानी ई छिपा हुआ है मेला, इसमें मात्राएं नहीं होती है, लेकिन तो एक ही मात्रा छिपा होता है। जैसे अय होता है अय, एक मात्रा लिखा होती है इसमें, लेकिन तो इसको डबल होती है, मात्राएं डबल होती है, अय होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, महिला लिख सकते हैं, कुछ भी कैलाश लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैलाश, ठीक है, ऐसे KAILASH, कैलाश, ठीक है। सूरज, सूरज को कैसे लिखेंगे SU, देखिए बड़ा हुआ है ना, बड़ा हुआ है तो मतलब हमें यू लिखेंगे तभी गलत नहीं होगा, सूरज, सूरज। संदीप
देखिए संदीप में अगर आई डबल ई भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ लड़के डबल ई भी लगाते हैं, आई भी लगाते हैं, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों SANDIP दोनों सही है। राजेश RAJESH बहुत ही आसान तरीके से आप भी लिख सकते हैं। सुमन SUMAN। रोशन ROSHAN रोशन। इसके बाद आपको हो गया अमित AMIT अमित। इसके बाद अशोक अ का उच्चारण ही अ होता है, अ का उच्चारण ए का उच्चारण अ, तो क्या लिखेंगे ऐसे हो गया स। उच्चारण क्या रहा, ओ की उच्चारण होते हैं, हम क्या करेंगे ओ लिख देंगे, ओ की स्पेलिंग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क की स्पेलिंग हो गया कि अशोक हो गया हमारा। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखेंगे आगे गरिमा का हम देखेंगे। जी से क्या होता है जी से क्या होता है जी से मैंने पीछे बताया था आपको। री तो क्या करना, री की मात्रा लिख देना, RI से हो गया री, आर से और छोटी की मात्रा I MA। देखिए माँ आ रहा है माँ, तो डबल ए भी लिख सकते हैं तब भी गलत नहीं होगा। GRIMA गरिमा। नितिन देखिए छोटी की मात्रा N क्या करें N लिख दिया, नितिन I लिख दो इसमें I, बस हो गया। बहुत आसान सिंपल से आप भी कर सकते हैं। SANTOS संतोष। देवेंद्र DEVEN देखिए यंत्र। जैसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो क्या पहले N का स्पेलिंग लिखते हैं N, फिर द का स्पेलिंग लिखेंगे D, फिर र का स्पेलिंग R पूरा है ना, तो इसलिए द्रम देवेंद्र, इसमें ए लिखेंगे यहाँ लास्ट में DEVE देवेंद्र, जैसे DEVENDR है देवेंद्र। ऐसे सरिता के लिखेंगे सरिता SARITA सरिता। महेश MAHESH महेश। ऐसे हम लिखेंगे सुरेश का क्या होगा SURES। ऐसे बहुत सुरेश हो गया महेश हो गया, नरेश हो गया, किसी का भी लिख सकते हैं आप आसानी से। साक्षी का बहुत आप लोगों को लग रहा है साक्षी बहुत कठिन है, नहीं बिल्कुल आसान है। छ से छतरी के स्पेलिंग मैंने क्या बताया था KSH बताया था। बड़े की मात्रा है यानी डबल ई भी लगा सकते हो, आई भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे आई लगाता हूँ। साक्षी। ऋषभ री से ऋषि होता है, तो ऋषि का स्पेलिंग मैंने क्या बताया था RI होता है। इसका स्पेलिंग क्या होता है SH होता है SHA से स। ऋषभ BH से क्या होगा BH से भ, ऋषभ हो गया ऋषभ। पंकज का क्या लिखना PANKAJ पंकज। संजय क्या लिखेंगे संजय SANJAY। देखिए कितनी आसानी से किसी का नाम आप भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, मात्राएं याद होने, उसका यूज हम कैसे करते हैं। फिर आप खुद मतलब प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन में आप समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको कई बार लिखेंगे, आपको ऐसे कठिन लग रहा होगा, तो अब आपको आसान धीरे धीरे लग रहा होगा आपको। अब आप किसी का भी नाम आसानी से लिख सकते हैं बेहिचक। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अपना नाम भी लिखिए और स्पेलिंग के साथ लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।